वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ्स पर सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो गाइस? आशा करते हैं सब चकाचक होगा आपका। आप स्वस्थ भी होंगे, पढ़ाई में भी आपका मन लगता होगा, क्योंकि अब संतोष सर आपको पढ़ाने आए हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज हम एक नया सीरीज लेकर के आए हैं और हम इसमें जो भी सवाल करेंगे ना वो कंपैरिजन मेथड होगा। और आप तो जानते हैं सवाल करने का तरीका। आपने हमारा 8 लेक्चर देखा है और ये 9वां लेक्चर लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ गाइज। हमेशा की तरह सवाल करेंगे, एकदम चुटकियों में विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आप बेटा कॉपी पेन लेकर के आप भी बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लो बच्चे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, हम यहां पे लिख देते हैं कंपैरिजन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या बेटा? कंपैरिजन है, ठीक है? आखिर इसका मतलब है क्या सर? कंपैरिजन क्या करेंगे, किसको करेंगे? एक चीज गांठ बांध लेना बेटा, सवाल में जो रेशियो दे रखा होगा उसका उसी सवाल में कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर दिया हुआ रहेगा। जैसे एक रेशियो को दो रेशियो को जोड़ना, एक रेशियो को दूसरे रेशियो से जोड़ना, उसको कहते हैं योगफल। योगफल दिया रहेगा, अंतर दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा। आपको इससे टेंशन नहीं लेना, यही रिलेशन है, ठीक है गाइस? तो आइए हम पहला सवाल लेकर के आए हैं आपके सामने। आपको हम कहते हैं थोड़ा सा, जो चीज सवाल में दे रखा होगा वही चीज हम भी निकाल करके और उसका कंपेयर कर देंगे। क्लियर है बेटा? है? तो आइए हम कहना चाहेंगे कंप्यूटर महोदय से कि आप पहला क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाएं। आई होप आपको यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा गाइज, ठीक है बेटा? हम एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ करके समझा देते हैं। क्वेश्चन है जी, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं का योगफल 420 है। देखो बेटा, यही 420 रिलेशन दे रखा है, किसका? उन दोनों संख्याओं के अनुपात का, ठीक है? 420 है तो कह रहा है जी सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। यही कह रहे हैं ना बच्चे? हैं? आइए हम थोड़ा सा इसको और मिटा देते हैं। ये जो आपका हेडिंग है ये आपने डाल लिया होगा और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चे बोर्ड के ऊपर, ठीक? तो और बेटा देखते हैं, दो संख्या है, ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, इसका रेशियो दे रखा है सर, देखिए वहां पर 3:4 दे रखा है बेटा। अब बताइए ये दोनों रेशियो में रिलेशन कैसा है? तो कह रहा है इन संख्याओं का योगफल। सवाल कह रहा है योगफल, इसीलिए हम भी अपना रेशियो का योगफल निकाल देंगे। तो बोलो बेटा 3 और 4 का योगफल कितना होगा? 7 होगा। और ये 7 रिप्रेजेंट करेगा किसको? 7 रिप्रेजेंट करेगा जो सवाल में कह रहा है 420। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हैं आप? तो बता दो बेटा कितने का मल्टीपल है? 7 6 42, 7 42, और ये 0 बगल में चिपका दीजिए। अगर यहां पे ये 60 का मल्टीपल है, यहां से जो भी सवाल आपसे पूछेगा ना बेटा, सब में इसी 60 का मल्टीपल होगा। क्लियर है गाइस? तो आइए हमसे क्या पूछ दिया सर?
हमसे पूछ दिया जी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप बताओ बेटा ये 3 बड़ा है या 4 बड़ा है। आप ऑब्वियसली कहेंगे सर जी ये तो 4 बड़ा है, तो इसमें भी हम कितने का मल्टीपल कर देंगे 60 का, और ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 240 यानी 240 हमारे इस सवाल का आंसर है ना बेटा। आपको ऑप्शन सी दिख रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी में आप क्या करें टिक लगा दें। ठीक है गाइस, समझ गए इतनी सी बात। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। हम कहते हैं कंप्यूटर महोदय से दूसरा क्वेश्चन लगाइए जरा जल्दी। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा यहां से, यहां पर देखना बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश आउट हो रहा होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या कहते हैं जी 2 संख्याओं का योग 1:3 है। यहां भी 2 संख्या दे रखा है बेटा, उसका रेशियो क्या है 1:3। यदि इनका योगफल, फिर से देखिए रिलेशन क्या दिया हमें, योगफल दे रखा है। तो बोलो ना, बोलो कि सर ये तो अभी आप तो बताए थे, ये हमारा पहला संख्या, ये हमारा दूसरा संख्या जी, और रेशियो दे रखा है 1:3, योगफल दे रखा है रिलेशन। तो हम इसका योगफल निकालेंगे। बोलो कितना का इसका योगफल होगा इसका सर जी 4, है ना। हमारे अकॉर्डिंग योगफल 4 है, लेकिन सवाल में दे रखा है जी इसका योगफल कितना है 240। देख लो ऊपर 240 है ना बेटा। योगफल का कंपेयर योगफल से, अंतर रहता उसका कंपेयर अंतर से। जो चीजें दिया हुआ रहेगा, जैसा रिलेशन रहेगा, वही काम हम भी करके उससे कंपेयर कर देंगे। तो बोलो बेटा 4 छक 24, 60 का मल्टीपल बोल दो। लेकिन इस बार क्या पूछ दिया इस बार, जरा देखिए ऊपर, हमसे पूछ दिया कि इनका अंतर कितना होगा, इन संख्याओं का अंतर। बहुत आसान बच्चे, बता दो आप हमें इन दोनों संख्या का अंतर कितना क्या है। 3 में से अंतर का मतलब होता है बेटा घटाना, बड़ी में से छोटी संख्या को ऑलवेज। ठीक है, तो 3 में से 1 घट गया, तो बताओ बेटा कितना हुआ अंतर हमारा। यहां से अंतर हो गया सर 2 का। तो बताइए हम इसमें 60 का मल्टीपल ना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 60 का मल्टीपल आया था। तो इसमें 60 का मल्टीपल कर दो बेटे, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 हमारे इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चा, तो आप देख लो ये 120 किस में है, आई होप ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को आप क्या कर। और बेटा ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कहता है बेटा 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इस बार रिलेशन दे रखा है, इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तीय 84 है। तो आप बताइए सर, अगर सवाल में एलसीएम दे रखा है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है। हमारा कर्तव्य बनता है बच्चा, हमें भी अपना एलसीएम निकालना चाहिए जो रेशियो दे रखा है। ओके गाइस, आ जाओ हम लिखते हैं बेटा, ये है हमारा पहला संख्या और ये है हमारा दूसरा संख्या। इसका रेशियो दे रखा है 3:4 दे रखा है। रिलेशन है एलसीएम का, हम भी अपना एलसीएम निकाल देंगे। 3 और 4 का एलसीएम बता दो आपको कितना होगा 12। बहुत अच्छा बोले आप, 12 होगा जी इसका एलसीएम। एलसीएम का कंपेयर एलसीएम से, एलसीएम कितना दे रखा है जी 84। 12 को कितना बार पढ़ोगे जो कि 84 होगा, अरे बरसती 84 7 का मल्टीपल है। अब जो भी पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल होगा बेटा 7 का मल्टीपल होगा। सरकार हमसे इसमें पूछ दिया कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो 3 और 4 में बड़ा कौन सा है बेटा 4 है। तो 4 भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा 7 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 4 सते 28, ये हमारे सवाल का आंसर है। आप देख लो बच्चे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दीजिए। है ना, हम बेटा यहाँ सी लिख करके इसलिए टिक कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ आप देख रहे हैं, हमें क्वेश्चन बच्चे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और ये हम देख भी नहीं सकते क्योंकि हम धीरे धीरे
जहां तक संभव हो सकता है टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है बेटा, है ना। और ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम आपको भी पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है बच्चे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, हमारे पास हमने पीपीटी तैयार कर रखा है, हम उसी से पढ़ करके आपको समझाएंगे। क्वेश्चन कहता है बेटा कि यदि 1000 रुपये को, इस बार 1000 रुपया है और 2 लोगों में बांटना है उसे, ए और बी, कैसे बांटना है जी? कहता है 2:3 के अनुपात में उसको बांटा गया है, विभक्त किया गया है। तो कहता है ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? वेरी सिंपल। आजा बच्चे फिर से वही काम करेंगे हम। ए और बी क्या दे रखा है रेशियो बेटा, बताओ। देखो ऊपर एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, 2:3। इस बार कह रहे हैं जी ये तो हमारा दोनों का बटा हुआ राशि है। अगर हम टोटल राशि कितना था, टोटल कुल राशि कितना था बच्चे 1000, हमारा कितना हुआ टोटल बेटा, देखो ध्यान से 2 + 3 5, यानी 5 की वैल्यू है 1000। बताओ बेटा कितना बाद में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो बगल वाले से रख लीजिए यहाँ पर, यानी ये 200 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछा कि बताओ जी ए को कितना रुपया प्राप्त होगा। आइए ए के पास कितना है, 2 है, इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीपल यहाँ है वही मल्टीपल आप यहाँ कर दो बेटा, 2 दूनी 4, 400। ए को मिलेगा, ए की राशि कितना मिलेगा 400। इसीलिए आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक। आपको क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैश आउट हो रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है। छात्र का मतलब बॉयज और गर्ल दोनों को मिला करके सब। छात्र की बात ऐसे आता है, इसका मतलब है कि बॉयज और गर्ल दोनों उसके साथ हैं। क्लियर है? कहता है और लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात 5:6 है, यानी बॉयज, नीचे लिखते बेटा, बॉयज और गर्ल का जो रेशियो दे रखा है बच्चे, दे रखा है हमें सवाल में 5:6। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे थे इसी बात को? अब कहते हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे बच्चे, कुल छात्र कितने थे 55। आप बता दीजिए सर हमें यहां से टोटल स्टूडेंट कितना होगा। बॉयज 5 है, गर्ल 6 है, तो टोटल कर देंगे कितना होगा बेटा 6 5 11। टोटल का कंपेयर करेंगे टोटल से, टोटल दे रखा है छात्रों की संख्या 55। बोलो बेटा 11 × 5 = 55, 5 बार में 5 का मल्टीपल है, 5 बार में कट जाएगा, इसलिए ये 5 का मल्टीपल होगा। हमसे यहाँ से पूछा लड़कियों की संख्या, बताइए सर गर्ल्स कितने हैं 6, इसमें कितने का मल्टीपल हो जाएगा बेटा 5 का, तो 6 5 × 30 30 है ना बेटा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। सी आंसर देख लीजिए, ये सही आंसर होगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। अच्छा देखो बेटा ये सब जो सवाल हमने लिखा है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल है। कोई भी आपको यदि आपके पथ से डिगाना चाहेगा ना, वो सबसे पहले आपको आपके कान में क्या फूलेगा जानते हो? ये सब सवाल तो बहुत इजी है, ये सब सवाल नहीं पूछता। अरे बेटा वैसे टीचरों से बचो जो तुम्हें डरा करके अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में है। आपको डरा करके वो पैसा कमाना चाहता है ना। नहीं बोलेगा ऐसे ऐसे इस तरह की बातें, तो कैसे आप उसके महंगे महंगे कोर्स को परचेज करोगे। हमने ये प्रण लिया है कि पूरी मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एक पैसा नहीं देना बेटा। हम कभी ना कहेंगे आपको कि आप मेरा कोर्स को खरीदो, कभी नहीं कहेंगे। और ना कहेंगे हम आपको कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ना बेटा। झूठ फूस के चीजों को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, आपका फोन भर जाएगा, हैंग करेगा। अगर ये लगता है
कि वाकई ये कंटेंट आपके लिए है तो मर्जी है आपकी, आप कर सकते हैं, वरना बेटा न करना ऐसा। हाँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं क्या आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। नहीं है बेटा फिर भी नहीं लिखना, हम कोशिश करेंगे अगले बार से कुछ और चीजें लाने का। क्लियर है गाइस? तो और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था हमने, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज लगा दिया जाए। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, है बेटा? आइए क्या कहता है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है सर। बहुत अच्छा, तो हमने भी लिख दिया ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है सर, और इसका रेशियो है 5:8। कोई दिक्कत? अब कहते हैं जी इन दोनों के बीच का अंतर, सवाल पढ़िए, और कहता है उनका अंतर 48 है। तो हम भी क्या करेंगे बच्चे, इसका अंतर निकाल देंगे, यानी डिफरेंस। 8 में से 5 गया 3, हमारे अकॉर्डिंग अंतर 3 है, लेकिन सवाल कहता है जी ये अंतर 3 नहीं 48 है, इसीलिए ये 3 रिप्रेजेंट करेगा किसको, 48 को। कितने का मल्टीपल हुआ बेटा, 16 16 का मल्टीपल। कोई दिक्कत वाली बात? पूछ रहा है जी सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या देखिए सर कितना है, 5, और इसी 5 में कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 16 का। तो 16 25 80। बोलो बेटा, हमसे पूछा था यहाँ पर छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए, पहला नंबर ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, समझ गए इसी बात को? चलिए सर अगला सवाल पे स्विच कीजिए। और बेटा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा है? सही से दिख रहा है गाइस? हैं? अगर दिख रहा है बेटा तो हाँ लिखना जरूर, ठीक है? कहता है सवाल कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है। यानी कोई विद्यालय है, उस विद्यार्थियों का परेड हो रहा है बेटा, उसमें बॉयज और गर्ल का जो रेशियो दे रखा है बच्चे वो 9:7 दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात? इसमें कहता है विद्यार्थियों की कुल संख्या, हमने अभी आपको समझाया था विद्यार्थी का मतलब बॉयज एंड गर्ल बोथ, ठीक है? तो और बेटा 9 7 कितना हो गया बेटी, 16। टोटल विद्यार्थी 16, और 16 रिप्रेजेंट करता है 256 को। सवाल में लिखा हुआ है कि संख्या कितना है बेटा, देख लो ना आप, ये 256 तो 16 हाँ 256, यानी 16 का मल्टीपल है। हमसे पूछा बेटा कि लड़कियों की संख्या कितनी है। आइए जरा सा गर्ल के, यहाँ देखिए लड़की गर्ल ये तो है, ये भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 16 का। 16 3 बलोतल से, यानी 112 है ना बेटा? ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन क्या है बच्चे, सही है आपका। ठीक, समझ पा रहे हैं आप? ये क्वेश्चन को समझ में आया? इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो बेटा हमको बताना, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर से का मतलब क्या है कि आप, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है बच्चे, आप इसको दोबारा देख सकते हैं पीछे जा करके, ठीक है? ठीक है सर जी, क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 8? कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। S फॉर सलीम, R फॉर रहीम, ये बांटा गया बेटा 4:3 के रेशियो में। क्लियर है? सवाल में कह रहा है, सवाल को पढ़िए। कहता है यदि रहीम का भाग 2400 रुपया, रहीम का भाग कितना बेटा, 2400 रुपया, रेशियो के अकॉर्डिंग, कुछ सवाल के अकॉर्डिंग कितना कह रहा है, 3 है, लेकिन वही कह रहा है ये 3 नहीं, कितना है, 2400 है। बताओ बेटा कितने का मल्टीपल होगा, 3 8 24, और ये डबल जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, यानी 800 का मल्टीपल है। हमसे पूछ लिया इस बार कि कुल कितना धन कितना है।
कुल धन ज्ञात कीजिए, है ना बेटा। तो टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितना है 4 3 7। हमसे कुल पूछा, कुल धन पूछ रहा है बेटा, कुल धन है 4 3 7। ये भी कितने का मल्टीपल होगा, 800 का मल्टीपल होगा सरकार। तो 7 8 5600, 5600 हमारे सवाल का जवाब है। और ये ऑप्शन ए है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। हमें तो नहीं दिख रहा है बेटा, है ना, क्योंकि आपको टिक कर दे ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं ए नंबर ऑप्शन आप सही है आपका। क्लियर है बेटे, है ना। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। आपको दिख रहा है गाइस क्वेश्चन नंबर 9, जरा देख लो बेटा क्या कहता है। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। अभी तक हम लोग 2 चीज के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ 3 रेशियो आ गया, 4 भी रहेगा। घबराना नहीं बच्चा, हम हैं आपके साथ, आपके कदम कदम पर हम रहेंगे। आप घबराना नहीं, आप सिर्फ आगे बढ़ते चलो। ए बी सी लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ए बी और सी, इसकी सैलरी दे रखा है बेटा 3:2:9 के रेशियो में, ठीक। सवाल में कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए, यदि सी को बी से 2100 रुपया ज्यादा मिलता है, किसको, सी को बी से, आप बताओ बेटा हमारे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग सी को बी से कितना अधिक मिलता है। इसको 2 मिल रहा है, इसको 9 मिल रहा है, कितना ज्यादा मिला सर, कितना मिला ज्यादा, 2 3 3 2 9 तो है, ठीक है बच्चे, 2 है और इसको 9, कितना मिल रहा है ज्यादा, 7 ज्यादा मिल रहा है ना बेटा। तो ये 7 रिप्रेजेंट करेगा, सवाल में लिखा हुआ है 2100, ठीक है। तो 2100 रिप्रेजेंट करेगा इसको, 7 3 21 00 आप लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो कहता है ए का वेतन कितना है, ए के पास सर चले आइए आप, ये 3 है, इसमें भी कितने का मल्टीपल होगा, 300 का होगा बेटा। जो मल्टीपल यहाँ जो भी पूछे उन सभी में 300 का ही मल्टीपल होगा। तो 3 दिया 9, 900 हमारे इस सवाल का सही आंसर है। और ये ऑप्शन ए है, ए नंबर ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है भाई, समझ पा रहे बच्चे। और आज के सेशन का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, उसको आप होमवर्क करेंगे और हमें मैसेज में उस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे कि सर हाँ इसका आंसर ये है। तो हमें बहुत खुशी होगा बेटा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।